चुनाव में आप मैदान में हैं तो चुनाव अभी तो आज 9 तारीख हो गए हैं। बहुत लोगों को टिकट का इंतजार है, लेकिन टिकट बहुत बड़ी चीज होती है, बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। टिकट मांगने से नहीं होता है। जनता को बहुत ही दिल जीत कर, उनके कार्यों को करके तब जाके अपने आप को स्थापित करना पड़ता है जनता के बीच। लेकिन लोग सिर्फ टिकट की होड़ में लगे हुए हैं। लेकिन मैं अभी तक प्रशांत जी के पास नहीं गया हूँ। बस एक ही बार ज्वाइनिंग के दिन गया था, फिर दोबारा नहीं गया। बस अपने जनता और अपने क्षेत्र में लगा रहा। और टिकट का निर्णय अब वो जाने किसे देते हैं। तैयारी कैसी है सर? आपकी तैयारी कैसी है? तैयारी खुद को बोलने से नहीं होगा। तैयारी जनता देख रही है, सभी लोग देख रहे हैं। और मैं सिर्फ अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूँ, लोगों के बीच जा रहा हूँ, अपनी संवाद को रख रहा हूँ, बस कुछ नहीं। इसके बाद अंतिम बार लास्ट टाइम सर, जो हम लोग को याद है, आप निर्दलीय लड़े थे और एक सम्मानजनक वोट भी आपने पाया था, जो बहुत लोग पार्टी सिंबल पर भी नहीं पा पाते हैं। इस बार आप एक पार्टी सिंबल पर लड़ने जा रहे हैं, लेकिन एक ऐसी पार्टी जो बिहार के लिए बिल्कुल नहीं है। बिहार के लिए क्या बिल्कुल नई पार्टी है। क्या लग रहा है सर इस बार? क्या पिछली बार से इस बार कैसे आप अपने आप को देखते हैं? देखिए, बिहार की लोग जो आप पार्टी बोल रहे हैं कि नहीं है, पार्टी नहीं है, लेकिन आप गौर करेंगे उनकी रणनीतियां बहुत पुरानी हैं। और बिहार को अब रणनीति की आवश्यकता है। हर मामले में बिहार बहुत निचले स्तर की ओर जा रही है। कोई ऐसा पर्सन नहीं है, कोई ऐसा महिला नहीं है जो कर्ज में नहीं डूबी है। कोई ऐसा घर नहीं है, कोई ऐसा झोपड़ी नहीं जो पानी में नहीं डूबा है। कोई ऐसा बच्चे नहीं है जो शिक्षा के प्रति इतना परेशान है कि आज हमारे क्षेत्र के बच्चे, खासकर मैं सोनपुर की बात कर रहा हूँ, सोनपुर के बच्चे को ग्रेजुएशन करने में 6-6 साल लगते हैं। जबकि अगर यही गवर्नमेंट अगर जॉब देती है, अगर एक दिन भी लेट होता है, फॉर्म भरने में डिले होता है, तो आप उसे जॉब तक के लायक नहीं छोड़ते हो। तो ये किस तरह का व्यवहार है हमारे बिहार में? सर, सारण में आप चूंकि सोनपुर विधानसभा से आ रहे हैं और आपकी तैयारी भी है, जहां तक हमने मार्केट सर्वे किया और लोगों से मिलने के बाद देखा है। लेकिन आपके सामने दो बड़ी पार्टियां होंगी सर, एक आरजेडी होगी और दूसरा बीजेपी होगी, और दोनों के कैंडिडेट भी पुराने हैं। तो इन लोगों से कैसे आप वो कर पाएंगे, अपने आप को कम्पीट कर पाएंगे? कितनी बड़ी चुनौती होगी? और अच्छी हमारे लिए बात है। अगर दोनों पुराने हैं तो और मजबूती के साथ लड़ने में मजा आएगा। इस वजह से कि दोनों को जनता ने एक तीन बार और 2 बार 5 बार मौका मिला, फिर भी हमारा सोनपुर गर्त में रहा। कोई ऐसा काम बताइए, आप न्यूज वाले हैं, आप देखिए जाकर कि धरातल पे कोई काम हुआ। अभी भी अगर गांव में जाना होगा तो आपके जूते खोलना पड़ेंगे, प्लस आपके पैंट को ऊपर करके आपको किसी भी गांव की एंट्री करनी होगी। आप जितने भी झोपड़पट्टी है, जितने झोपड़ी है, 85% लोगों का आज भी घर झोपड़ी में बसा हुआ। जितने निचली एरिया में जाएंगे उतना ही आपको झोपड़ियाँ मिलेगी। तो ये हाल है, न नाला दुरुस्त है, न सड़कें दुरुस्त है। और आप देखते होंगे कि अगर एक दिन थोड़ी सी भी बारिश हो जाती है तो बिजली 4-4 दिन यहाँ इस क्षेत्र में नहीं होता है। लोगों की समस्याएं कहीं से कम नहीं। चंदन महतो जी का सोनपुर विधानसभा के जो क्षेत्रवासी है, उनके लिए जो प्राथमिकताएं होगी वो किन कार्यों की होगी? क्योंकि आप एक डॉक्टर भी हैं सर। सबसे पहले हेल्थ सेक्टर पे काम करें। बहुत बुरा हाल है। हम एजुकेशन में सिर्फ एक गांव की बात करें तो एक गांव से 50 लाख रुपए हम देते हैं। एक आम जनता, 5000 बच्चों की संख्या है कम से कम एक गांव में। तो होता क्या है कि 5000 बच्चों में मैंने बात किया लोगों से, तो 1000 रुपये भी खर्च है। लोगों ने बहुत काफी खर्च बताया, एक बच्चे पे 4000 5000 खर्च बताया, लेकिन मैं अनुपात ऐड किया। 1000 रुपये भी अगर 5 बच्चों में खर्च है तो 50 लाख रुपए हमारे गांव से हर बार कहीं प्राइवेट संस्था में जाता है, जिसका भुक्तभोगी सारे लोग हैं। तो सोचिए कि हेल्थ में उसका कई गुना होगा।
हेल्थ की स्थिति बहुत गड़बड़ है हमारे क्षेत्र में। जितने उप स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ 6 बजे के बाद कोई डॉक्टर मौजूद नहीं होता है और बहुत सारी कष्ट है। आप दियरा के क्षेत्र देखेंगे, वहाँ हॉस्पिटल तो है लेकिन हॉस्पिटल का स्थिति जर्जर है, भवन जर्जर है। और कहीं अस्पताल बन गए वहाँ डॉक्टर नहीं है। 6 बजे के बाद अगर एक छोटी सी खरोच भी आती है तो आपको डॉक्टर नहीं मिलेंगे। कहीं ना कहीं लोकल क्षेत्रों में आपको ट्रीटमेंट कराना पड़ता है, चाहे वो नया गांव है, सोनपुर है, दिगवारा है, सब जगह का यही हाल है। और जितने गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसके बाहर 10-10 प्राइवेट हॉस्पिटल खोला हुआ है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 5-5 बड़े बड़े डॉक्टर है, MS डिग्रियां हैं, PG लेवल जो भी है PG लेवल पे डिग्रियां हैं, वो भी जॉब कर रहे हैं। लेकिन वहाँ ड्यूटी के नाम पे कोई ड्यूटी नहीं है। प्लस साथ अगर आपको रात में सिजेरियन कराना पड़े तो कहीं रात क्या दिन में भी सिजेरियन कराना पड़े तो आपको कहीं ना कहीं भागना पड़ता है। शिक्षा सेक्टर में भी फेलियर है आपका सोनपुर, सड़क के मामले में भी फेलियर है सर सोनपुर, इसलिए कि मैनेजमेंट अभी तक गुड नहीं हुआ सोनपुर का। इन 25-30 सालों में जो भी काम हुआ या 35 सालों में सिर्फ लोगों ने सड़कें बनाई हैं और सड़कें बनाने के बाद गरीबों की जिंदगी को गर्त में ले गए हैं। सड़कें 5 से 6 फीट ऊंची हो गई इन 35 सालों में और घर लोगों का 8-8 फीट नीचे चला गया, जिसके वजह से सारे घरों में आज भी पानी तो लग जाता है लेकिन निकलने का कोई साधन बचा ही नहीं। तो ये कौन सा मैनेजमेंट है? सोनपुर का मैनेजमेंट आखिर 35 सालों में क्या किया? लोगों ने भरोसा क्यों किया? अगर भरोसा किया तो वो खड़े कहाँ उतरे? इसलिए मेरे लिए चैलेंज नहीं है, अगर दोनों आते हैं तो और हम अधिक मतों से जीतेंगे। और ये मुझे पूरी तरह उम्मीद है। इन लोगों ने मजाक बना दिया है पूरे सिस्टम को। आप CO वीडियो के यहाँ जाएंगे वो भी सारा सिस्टम फेलियर है। मैं बता दूं, अगर आप 4 यहाँ पढ़े लिखे पत्रकार है या 10 पत्रकार है, आप अच्छी तरह जान रहे हैं कि अगर एक आधार कार्ड आपको ले जाना पड़ता है, एक आधार कार्ड, डुप्लीकेट आधार कार्ड के वजह से आप कहीं भी ट्रैवल नहीं कर सकते, उसी जगह आपकी अरेस्टिंग हो जाती है। लेकिन एक आधार कार्ड पर और एक फर्जी जमीन के रसीद पे 10-10 जमीनें 10 बार एक जमीन को लिखा जाता है। ये किसके संरक्षण में हो रहा है? ये सारा संरक्षण कहीं ना कहीं MLAs और MP का है। सर, प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में आप लोग लड़ने जा रहे हैं और प्रशांत किशोर जी आजकल हर 2 दिन 4 दिन पे किसी न किसी का बही खाता खोलते रह रहे हैं। तो ऐसे में क्या लग रहा है कि आपकी सरकार अगर आएगी तो ये बही खाता वाला काम बंद होगा? देखो, सबसे बड़ी चीज है कि कोई भी सरकार जब सिस्टम बदलता है तो हिसाब किताब तो करना जरूरी है। सबका हिसाब किताब होना है और सबका होते रहेगा। अच्छी बात है, कंपटीशन होनी चाहिए। कंपटीशन से जनता को ही फायदा है। अपनी जनता को सर क्या लास्ट संदेश देना चाहेंगे अपने सोनपुर विधानसभा को? मैं संदेश देना चाहता हूँ कि जीत और हार हमसे नहीं होती, जीतना और हारना आपको पड़ता है। मैं आपका आज्ञाकारी बन के काम करना चाहता हूँ, आपका सेवक बन के काम करना चाहता हूँ। चुनना आपको है। आपने पिछले 35 साल में, मैं 35 सालों का इसलिए जिक्र कर रहा हूँ, जिक्र तो करनी चाहिए 80 सालों का, लेकिन 35 सालों का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि हमारी एज ही 39 ईयर्स है और नए जनरेशन को पिछली बातें याद नहीं होती है। तो इन 35 सालों में आपने मतलब 35 सालों में आपने देखा होगा कि अभी तक जो भी चुनाव हुए हैं, यहाँ दुकानदारों की संख्या 5000 से ऊपर है। अगर तो चुनाव जीतना बड़ी बात नहीं है, लेकिन साव बनिया को कह के ये डराया जाता है कि अगर आप राजद को वोट देते हैं तो लाठियों से मारे जाएंगे, आपका बिजनेस लूटा जाएगा। और मुस्लिमों को ये डराया जाता है कि भाजपा को वोट देंगे तो आप काटे जाएंगे। ये 2 धारे की जो राजनीति हो रही है, इसका खामियाजा पूरे बिहार को भुगतना पड़ रहा है, पूरे भारत को भुगतना पड़ रहा है। दिशा निर्देश तो बदलना पड़ेगा, शुरुआत तो बिहार से ही करना पड़ेगा। और बिहार में अगर प्रशांत आए हैं तो अब बिहार में नेता की जरूरत नहीं है, एक मैनेजमेंट की जरूरत है। जो रणनीतिकार सिर्फ प्रशांत हो सकते हैं, अन्यथा कोई नहीं। अगर मैनेजमेंट अच्छा होता तो आज थोड़ी सी बाढ़ आती है, पूरा सोनपुर ही नहीं पूरा बिहार डूब जाता है। राजधानी जैसे जगह में भी 5-5 फीट पानी, 10-10 फीट पानी लग जाती है। तो सोचिए हमारे गाँव की क्या दशा होगी। और जब तक गाँव में लोगों का दिल बसता है, गाँव को जब तक आप सुरक्षित नहीं करेंगे तब तक शहर सुरक्षित नहीं होगी। और बहुत कमियां हैं, अगर वो सारी कमियां पे बात करें तो 24 घंटा भी कम पड़ जाएगी। सब कुछ इजी है, आपके घर में है। मैंने बोला ना कि बिजनेस करना कोई प्रशांत जी से सीखे। अब सिंपल उदाहरण दूं तो लंबा वीडियो हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा।
तो मैंने पहले ही बोला कि एक एजुकेशन के लिए हम 50 लाख रुपए एक गांव से सिर्फ निकाल लेते हैं। आप गौर से सोचे, अगर आप 50 लाख सिर्फ एजुकेशन में देते हैं तो हेल्थ में कम से कम 5 गुना खर्च है, 5 गुना खर्च है। तो गवर्नमेंट से, किसी का भी गवर्नमेंट बने, तो जब आप टैक्स लेते ही हैं तो टैक्स के बदले शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, वृद्ध लोगों की देखभाल करना, आपको रोजगार के लिए लोन मुहैया कराना, ये सब गवर्नमेंट का विंग्स है। और इस विंग्स में कोई भी विंग्स आपका अभी सक्सेसफुल नहीं है। अभी जितनी महिलाओं को लोन मिला है, आप जाइए, बहुत ऐसे गांव में घर मिलेंगे जहां ताला लॉक मिलेंगे, लोन के डर से लोग भागे हुए। तो आप अभी जो 10-10 हजार रुपये भी दे रहे हैं, हो सकता है कि ये 10 हजार उनके लिए बहुत बड़ी आफत लेके आने वाली। और मुझे लगता है कि इतनी बड़ी आफत होगी कि कल से जो EMI पे लोग मोबाइल तक निकाल ले रहा है, वो भी ना निकल पाए। इतनी सिविल लोगों की गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए फ्री का आदत लोगों ने इतना गंदा डाल दिया है हमारे बिहार में कि मुझे लग रहा है कि अगर फ्री सतुआ भी अगर पिला के जहर फिट के पिला दिया जाए तो पूरे गांव को गांव मारना आसान है आज के समय में। तो मैं उन 80% गरीब जनता से और कम पढ़े लिखों से आवेदन देना चाहूंगा कि आपने हमेशा एक रात में ही सिस्टम को बदला है, उस एक रात के लिए चुप हो जाइए। बस अपने लक्ष्य पे ध्यान दीजिए। चुनाव आप ही पे डिपेंड है, क्योंकि आप ही से लोग जीतते आए हैं और आपकी दशा अभी तक नहीं सुधरी है, अभी तक नहीं सुधरी है। आपके जाति के नेता, रही बात जाति पे चुनाव करते हैं, तो आप अपने जाति के नेताओं का कंडीशन देखें और अपनी कंडीशन देखें, तब समझ में आएगा कि हमारी कंडीशन क्या है। जिस समय आज मेरे पास घड़ी है, मेरे पास मोबाइल है, ये किनका पैसा है? तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम भी कुछ पेशेंट से कमाकर ही यहाँ तक आए होंगे। तो जो झोपड़ी में रहने वाले नेता थे, जो किराए के मकान में रहने वाले नेता थे, आज कई हजार करोड़ों के मालिक हैं, तो वो किसका पैसा है? आप बस सोचना बहुत इजी है, ब्रेन सबको भगवान दिया है। आप दिल से सोचे और दिल से इस बार चुने, अगर अब नहीं तो कभी नहीं।